क्या है? अरे जीवन सिंह यदि एक किसान पे मुकदमा बना रहे हो ना तो उस अधिकारी पे भी बनाओ जिसने वो बिना चीरे का माल रख के आया, जिसकी बहुत सारे ऐसे तथ्य, कितने लोगों ने 50-50 लाख करोड़ रुपए देकर तोड़ कर रहे हैं गाड़ियों के। गरीब आदमी साहब रात को नहीं घूम सकता है क्या? घूम ही रहा वो चूल्हे के लिए घूम रहा है, चूल्हा जला रहा है उसका। उसको तो पकड़ के इसलिए डाला है ना, वो तो तस्करी नहीं है, अपराधी नहीं है वो। यहाँ जो इतने खड़े पिपलिया मंडी में मादक पदार्थ तस्करी के एक प्रकरण को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गोवर्धन सिंह नामक एक ईमानदार और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को गलत तरीके से इस मामले में घसीटा गया है। नगरवासियों के अनुसार कुछ महीनों पहले वह सिर्फ भुगतान लेने जावरा गए थे, लेकिन इसी सामान्य यात्रा को आधार बनाकर उन पर फाइलिंग का आरोप लगा दिया गया, जबकि आरोप साबित करने वाला कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसी मुद्दे पर आज मंगलवार 2 दिसंबर को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर नीमच पहुंचे। न्याय यात्रा के कार्यक्रम के समापन के बाद वे सीधे नारकोटिक्स विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से इस प्रकरण को लेकर कड़ा विरोध जताया। मौके पर आरोपी बनाए गए व्यक्ति के परिजन भी मौजूद थे। नारकोटिक्स कार्यालय में जीवन सिंह शेरपुर और विभागीय अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। जीवन सिंह ने साफ कहा कि बिना प्रमाण एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि गोवर्धन सिंह की कानूनी स्थिति स्पष्ट की जाए और उसे जल्द से जल्द बरी किया जाए। मांगों और तर्कों के बाद नारकोटिक्स अधिकारी ने जीवन सिंह शेरपुर को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जांच पूरी करने के लिए 1 माह 15 दिन का समय मांगा। जीवन सिंह शेरपुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में न्याय नहीं मिला, आरोपियों की सच्चाई उजागर नहीं हुई या निर्दोष व्यक्ति को राहत नहीं दी गई, तो वे भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और संघर्ष को और तेज करेंगे। इस चेतावनी के बाद क्षेत्र में माहौल गंभीर हो गया है और अब सबकी निगाहें आगामी 45 दिनों में होने वाली जांच पर टिकी है। व्यापार व्यवसाय किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में करता हूँ। उसका काम है कंस्ट्रक्शन की साइडों की निगरानी करना, और यदि वो निगरानी के लिए जाता है तो क्या वो रात या अधरात में निगरानी के लिए नहीं जा सकता? आप जनवरी महीने से देखोगे अभी तक तो उनकी लोकेशन वहीं की मिलेगी, क्योंकि वहीं उनकी साइड चल रही है। और जब कोई तस्कर गाड़ी भर के अपनी गाड़ी को पहुंचाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो पुलिस तस्करों को पकड़ने की बजाय, जिसने माल भरा है उसको पकड़ने की बजाय, जिसके वहाँ माल जा रहा था उसको पकड़ने की बजाय, एक निर्दोष व्यक्ति को जो मजदूरी मेहनत करता है उसको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए बुलाने के बाद जब उनको लगता है कि इसका कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन मुलजिमों को बचाकर पुलिस एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल देती है और ये बोलती है कि आपकी लोकेशन वहाँ की थी। सर, आपके अधीक्षक से आप बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है और उनके द्वारा क्या आपको अच्छे से पता है कि किसानों से किस प्रकार से नारकोटिक्स के अधिकारी पैसे उगाते हैं। आपको भी कई प्रकार से आपको पता है कि कितने बड़े बड़े तोड़ होते हैं, पुलिस पैसा लेती है और अपराधियों को छोड़ देती है। ठीक है, वो उनकी व्यवस्था देखते हैं। हम कभी इस व्यवस्था के ना तो खिलाफ बोले ना उसके पक्ष में बोले। ये पुलिस और इनका गठजोड़ है और सरकार इसमें शामिल रही। मैं तो इनसे बोल के जा रहा हूँ अभी भी कि यदि 1.5 महीने में आपने जांच कर हमारा व्यक्ति यदि दोषी है तो आप उसको सजा दिला दो, कोई तकलीफ नहीं। पर वो निर्दोष है, हम उसके 1000 एविडेंस दे सकते हैं, हर चीज़ ला सकते हैं। यदि आपने नहीं करा तो मैं आजीवन मतलब आमरण अनशन पे बैठूंगा यहीं इसके बाहर ही। नहीं, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर तो साक्ष्य पेश कर दे हमारे सामने। कौन से शख्स? यदि एक मेरी बात सुनिए, आप अभी आपकी बाइक से आगे आगे चल रहे, कोई पीछे कोई तस्कर कोई गाड़ी में माल भर के ले जा रहा है, तो क्या आप उसके दोषी हैं? इस प्रकार से कैसे एविडेंस मिले? ना तो उनका कॉल डिटेल है, ना कभी वो उसको जानते हैं, ना उसको पहचानते हैं। कभी उनने जिंदगी में कभी एक दूसरे की कॉल डिटेल नहीं निकली, इनकी आपसे भी नहीं निकली, ना कुछ इनका जो मेन कॉल डिटेल। यदि मैं गाड़ी भर के ले जा रहा हूँ तो मेरे मालिक का नंबर तो मेरे पास होगा, उसको क्यों नहीं पकड़ा आपने अभी तक? जब सरकार के प्रतिनिधि इनके खिलाफ उतर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिर तो सरकार मिली हुई है, तो ही सरकार के प्रतिनिधि के उतरने के बाद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। निर्दोषों को ऐसे जेल में डालते रहे और अपराधियों को बचाते रहे तो हो गया इस देश का उद्धार। नारकोटिक्स तो मतलब नारकोटिक्स का काम नहीं कर रही है। यदि नारकोटिक्स का काम करते तो जो डोड़ा चूरा बिना चीरे का पहले दफनाया जाता था या जलाया जाता था, उसको पुलिस ही पकड़ के केस बनाती थी। तो क्या उन अधिकारियों पर अभी तक केस बना जिनने उसको छुड़वाया था? जो किसानों के पास से वो माल लेके नहीं आए, वो मतलब माल को जला के नहीं आए और उन्हीं को दे के सौंप के आ गए, क्या कभी उन पे मुकदमा बनते देखा है? क्या नारकोटिक्स के अधिकारी करोड़ों रुपए ले रहा है रिश्वत, और कभी आपने उनको सस्पेंड होते हुए देखा है? उनकी जो नौकरी है वो यदि उनको सस्पेंड भी करते हैं ना तो महीना 2 महीने में फिर वापस से बहाल कर देते, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र से ज़्यादा धनतंत्र चल रहा है। जो पैसा देगा वो यहाँ रहेगा और वही यहाँ पे लोगों पे अत्याचार अन्याय करके इनसे पैसा वसूलेगा और फिर ऊपर के अधिकारियों को देगा। ऐसा है कि एक प्रकरण हुआ था, नियरली 12 कुंटल डोरा चूरा का कोई प्रकरण था। उसमें जो मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार हुआ था, उसने एक व्यक्ति की पहचान करी थी जो कि उसकी ट्रक ले जा करके उसने
डोराचूरा लोड करवाया था। जिस व्यक्ति की उसने पहचान करी थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं हमारे पास, उस व्यक्ति को दौरान अनुसंधान बाद में गिरफ्तार किया गया। इन लोग का कहना है कि नहीं साहब, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस मैटर में जांच हो रही है, अभी जांच स्टार्टिंग फेज में है, इसमें समय लगेगा, जांच हो रही है। और नारकोटिक्स केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम करती है जिनकी प्रकरण में संलिप्तता के सफिशिएंट एविडेंसेज होते हैं। किसी के कहने पर या ना कहने पर कार्रवाई नहीं होती है, दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई होती है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। जो मुख्य आरोपी था उसने उसकी पहचान करी है। हम केवल किसी के कहने पर या कहीं उपस्थित रहे, उस जगह पर केवल एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति उपस्थित थे, तो उस व्यक्ति को किसी ने पहचान किया होगा, उसके बाद ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब ये उनकी भी बातों को, उनके भी जो स्टेटमेंट है उनको भी हमने संज्ञान में लिया है और इस संदर्भ में जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो भी होगी कार्रवाई, अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी।